गरीब लड़की की दर्द भरी कहानी। एक गांव में एक साहूकार अपने परिवार के साथ रहता था। परिवार में उसकी पत्नी, एक बेटी और एक बेटा था। शानदार बंगला, नौकर चाकर, गाड़ियां और सब शानो शौकत का सामान था उसके पास। गरीब लोगों को बहुत ज्यादा सूद यानी ब्याज पर कर्जा देना उसका धंधा बन गया था। अक्सर लोग तंगी के दिनों में या किसी त्योहार या व्यवहार शादी के मौके पर उस साहूकार से कर्जा ले लेते थे। जब वह फसल अच्छी होती तो थोड़ा थोड़ा कर उतारने लगते, लेकिन जिस दिन वर्षा सूखा पड़ता तो कर्जा तो छोड़ो, गांव वाले सूद तक नहीं दे पाते थे। इसका फायदा उठा वो साहू उसकी जमीनों पर कब्जा कर लेता, कब्जा कर उन्हें बेच देता और खूब पैसा कमाता। इस धंधे में उसका बेटा भी उसकी मदद करता। दोनों बाप बेटा हर समय किसी न किसी गरीब की जमीन हड़पने की योजना ही बनाते रहते। एक दिन शहर में एक व्यापारी आया और साहूकार से गांव में जमीन खरीदने की इच्छा बताई। साहूकार की खुशी का ठिकाना न रहा। घर बैठे बिठाए जमीन का खरीदारी मिल गया। साहूकार ने उस व्यापारी को बहुत सी जमीन दिखाई जो उसने कर्जे के बदले में गांव वालों से हथियाए थे, लेकिन उस व्यापारी को कोई भी जमीन पसंद न आई। गांव में घूमते हुए व्यापारी को एक जमीन का टुकड़ा पसंद आया। उसने साहूकार से उस जमीन के बारे में पूछा तो साहूकार सोच में डूब गया। असल में वह जमीन तो एक बिन माँ बाप की लड़की की थी जो वहां पर रहती थी। उस लड़की के माँ बाप ने साहूकार से 20,000 रुपये कर्जा लिया था, मगर उसे चुकाने में पहले ही उसकी मृत्यु हो गई थी। बेसहारा लड़की की हालत देख गांव की पंचायत ने साहूकार से उस जमीन पर कब्जा न करने को कहा। भला पंचायत की बात कैसे टाल सकता था। घर पहुंचा और कर्जा उतारने की बात कही। जब लड़की ने अपनी दुर्दशा बताते हुए और समय मांगा तो साहूकार ने कब्जा करने की धमकी दी। साहूकार मगर दिल में हमेशा ही उस जमीन पर कब्जा करने की बात सोचा करता था। आज व्यापारी की इच्छा सुन उसका लालच बहुत आ गया था और उसने जमीन पर कब्जे का मन बना लिया। कर्ज के सारे कागज वे वह उस लड़की के कब्जे की धमकी सुन वह लड़की पंचायत के मुखिया के पास गई और उसकी जमीन को बचाने की दुहाई लगाई। सारे गांव में यह बात आग की तरह फैल गई कि साहूकार उस बेसहारा लड़की की जमीन पर कब्जा करने वाला है। यह बात उड़ते उड़ते साहूकार की बेटी के कान में पड़ी। अपने पिता के लालच की बात सुन उसके मन में बहुत दुख हुआ। उसने अपने पिता से इस बारे में बात करने की कोशिश की, लेकिन साहूकार को तो सिर्फ बहुत बड़ा मुनाफा ही दिख रहा था। उसे बेसहारा लड़की की दुर्दशा या अपनी बेटी की निवेदन को कोई असर न हुआ और उसने उस जमीन पर कब्जे का ऐलान कर दिया। साहूकार की बेटी ने भी जिद पकड़ ली कि उस लड़की की जमीन पर कब्जा न होने देगी, पर अपनी एक न चलती देख उसने दिमाग में एक योजना सूझी। अगले दिन सुबह सुबह वह बेसहारा लड़की और उसके साथ 2 लोग साहूकार के घर पहुंचे।